ईरान युद्ध की वजह से अब दुनिया एक बहुत बड़े तेल संकट की तरफ बढ़ रही है और अब इसका असर आपके बजट पर, आपकी रसोई पर भी पड़ सकता है और दुनिया भर में तेल की सप्लाई में अब भारी गिरावट आई है। आप ये समझ लीजिए कि अभी तक युद्ध की जितनी सारी तस्वीरें आप देख रहे थे, इन हमलों की तस्वीरें, इस आग की तस्वीरें, इन फाइटर जेट्स की तस्वीरें, इन मिसाइलों की तस्वीरें, अब हर उस हमले का बिल आप तक पहुंचना शुरू हो गया है। आपको भी इसका बिल भरना पड़ेगा। आज इस युद्ध का सिर्फ 11वां दिन है, अभी तो सिर्फ 11 दिन हुए हैं और 11 दिन में ही इतिहास में ऐसा पहली बार हो रहा है जब इतने कम समय में इतना बड़ा तेल संकट पूरी दुनिया में खड़ा हो गया है। तेल की कमी की वजह से पाकिस्तान और बांग्लादेश जैसी कमजोर अर्थव्यवस्थाएं पहले ही बहुत परेशानी में आ गई हैं। दुनिया की ज्यादातर अर्थव्यवस्थाओं पर यानी ज्यादातर देशों पर अब इस तेल संकट का बुरा असर दिखना शुरू हो गया है। तो सबसे बड़ा सवाल आज ये है कि ये हुआ क्यों? दुनिया में हर रोज लगभग 10 करोड़ बैरल कच्चे तेल की सप्लाई होती है। एक अनुमान के मुताबिक अभी दुनिया में प्रतिदिन लगभग 2 करोड़ बैरल कच्चे तेल की सप्लाई कम हो गई है। पहले 10 करोड़ होती थी, अब 8 करोड़ हो रही है। यानी अभी तक कच्चे तेल की सप्लाई में लगभग 20% की कमी आ चुकी है। मध्य पूर्व के कुछ देशों जैसे सऊदी अरब ने हर रोज 20 लाख से 25 लाख बैरल तेल का उत्पादन कम कर दिया है। यूएई में भी प्रतिदिन 5 लाख से लेकर 8 लाख बैरल तक तेल का उत्पादन कम हो चुका है, जबकि इराक ने भी प्रतिदिन लगभग 30 लाख बैरल कच्चे तेल का उत्पादन कम कर दिया है। आपने ये देखा होगा कि हाल के दिनों में लगातार तेल की रिफाइनरीज पर हमले हुए हैं दोनों तरफ से। पिछले कुछ दिनों में दुनिया भर में जिस कमोडिटी में सबसे ज्यादा उतार चढ़ाव देखने को मिला है वो है कच्चा तेल यानी क्रूड ऑयल। युद्ध शुरू होने से पहले यानी 27 फरवरी को दुनिया में कच्चे तेल की कीमत थी $72 प्रति बैरल। युद्ध शुरू होने के 10वें दिन यानी 9 मार्च को इसका भाव लगभग $120 प्रति बैरल तक चढ़ गया और आज जब मैं आपको यह खबर सुना रहा हूं तो आज तेल का भाव है लगभग $91 प्रति बैरल, यानी 120 तक गया और अब थोड़ा कम होकर $91 पर आया है आज। लेकिन युद्ध होने से पहले, शुरू होने से पहले $72 था भाव। अब आप ये समझ लीजिए कि इस युद्ध में मिसाइल से जो हमला हो रहा है, जो नुकसान हो रहा है, उसका बिल आप तक पहुंचना शुरू हो गया है और इसका आपके घरेलू बजट पर भी असर पड़ेगा। इसलिए आप भी तैयार हो जाइए। अब आपको यह बताते हैं कि इस युद्ध की वजह से दुनिया भर में कच्चे तेल की सप्लाई चेन कैसे टूट गई और इसे लेकर इतनी ज्यादा चिंता क्यों है। दुनिया भर में अलग अलग रास्तों से कच्चे तेल की सप्लाई होती है। स्ट्रेट ऑफ मलक्का जो इंडोनेशिया, मलेशिया और सिंगापुर के बीच में है, वहां से पूरी दुनिया का लगभग 29% तेल गुजरता है। यह दुनिया का सबसे व्यस्त तेल मार्ग है। मध्य पूर्व से चीन, जापान, दक्षिण कोरिया और एशिया के देशों में जाने वाला तेल यहीं से होकर गुजरता है और इसी तरह से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से लगभग 26% तेल गुजरता है। खाड़ी देश जैसे सऊदी अरब, इराक, कुवैत, यूएई और ईरान का लगभग सारा के सारा तेल इसी रास्ते से होकर पूरी दुनिया तक पहुंचता है। इस समय इस इलाके में युद्ध चल रहा है और फिलहाल इस रास्ते से कच्चे तेल की सप्लाई लगभग बंद हो चुकी है। अब दुनिया भर में अलग अलग रास्तों से कच्चे तेल की सप्लाई की जा रही है, लेकिन इससे कुछ खास फायदा होगा नहीं, क्योंकि दूसरे रास्ते बहुत ज्यादा लंबे हैं और मध्य पूर्व ही तेल निर्यात का सबसे बड़ा केंद्र है, क्योंकि जो ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज हैं बड़े बड़े, वो सब मिडिल ईस्ट में है, पश्चिम एशिया में है और यही वो देश हैं जो सबसे ज्यादा प्रभावित इस समय हो रहे हैं इस युद्ध से। इस युद्ध से कच्चे तेल की कीमत में जो तेजी आई है उसने पिछले 53 साल, आप ये समझ लीजिए कि 53 साल पहले के इतिहास को फिर से ताजा कर दिया है, फिर से दोहरा दिया है। आज आपको बताते हैं कि 1973 में इससे पहले ऐसी स्थिति आई थी। वर्ष 1973 में अरब देशों और इजराइल के बीच यौम किपुर युद्ध हुआ था। इसे कहते हैं यौम किपुर युद्ध। इस युद्ध में अरब देश जैसे इजिप्ट और सीरिया ने मिलकर इजराइल पर हमला कर दिया था और इस युद्ध में अमेरिका ने तब इजराइल का साथ दिया था। जैसे आज इजराइल और अमेरिका एक टीम में है, तब भी ऐसे ही थे
और इससे नाराज होकर अरब देशों ने अमेरिका और पश्चिमी देशों को तेल बेचना या समझ लीजिए कि तेल देना बंद कर दिया था। इससे कच्चे तेल की कीमत 300% बढ़कर $3 से बढ़कर तब $12 हो गई थी। आज से 53 साल पहले की बात मैं आपको बता रहा हूं। उस समय अमेरिका सहित कई पश्चिमी देशों में जगह जगह पेट्रोल पंप्स पर गैस और पेट्रोल खत्म होने के नोटिस लगा दिए गए थे। तेल कहीं मिल नहीं रहा था आम लोगों को और आम जनता को पेट्रोल की सप्लाई बहुत ही सीमित कर दी गई। वर्ष 1947 से लेकर 1973 के बीच पश्चिमी देशों की अर्थव्यवस्थाओं में बहुत तेजी से विकास हुआ था, लेकिन इस युद्ध की वजह से पूरी दुनिया में महंगाई बढ़ गई थी। इससे पश्चिमी देशों की अर्थव्यवस्थाओं में सबसे बड़ा आर्थिक संकट आया। वहां महंगाई और बेरोजगारी बहुत बढ़ गई और आर्थिक विकास उस समय रुक गया था इस तेल की कमी की वजह से। और इस घटना ने पूरी दुनिया को बदल कर रख दिया और इसके बाद 3 सबसे बड़े बदलाव किए गए। पहला, दुनिया भर में कच्चे तेल पर निर्भरता कम करने की कोशिश शुरू हुई और ऊर्जा के दूसरे विकल्पों की खोज शुरू हुई। पश्चिमी देशों को, बड़े बड़े देशों को यह समझ में आया कि हम कब तक सिर्फ इस कच्चे तेल पर आधारित रहेंगे और ये कच्चा तेल जो है ये खाड़ी देशों के मुट्ठी में है और अगर किसी दिन इन्होंने सप्लाई बंद कर दी जैसा कि उन्होंने पहले किया था तो फिर हम लोग क्या करेंगे। इसका मतलब कुछ और नई खोज की जाए जिससे कच्चे तेल का विकल्प सामने आए। और आपने देखा होगा उसके बाद बहुत सारे विकल्प आए। गाड़ियां और दूसरी जो चीजें हैं वो सीएनजी से चलने लगी। इसके बाद इलेक्ट्रिक गाड़ियां आई और भी बहुत सारे विकल्प तलाशे गए ऊर्जा के। दूसरा, अंतर्राष्ट्रीय संस्था इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी की स्थापना की गई और उसने ये सलाह दी कि दुनिया के देश कम से कम 40 से 50 दिनों का कच्चा तेल का रिजर्व अपने यहां पर हमेशा बचा कर रखें। इसीलिए आपने देखा होगा कि जो बड़े बड़े देश हैं, अच्छी अर्थव्यवस्थाएं, वो कम से कम 40 से 50 दिन का तेल का रिजर्व अपने देश में बचा कर रखते हैं कि मान लीजिए कभी कोई ऐसी क्राइसिस की स्थिति आ गई, कोई आपातकाल ऐसा हो गया जैसा कि इस समय चल रहा है, तो हमारा देश रुके नहीं। कच्चा तेल का रिजर्व हमारे पास होना चाहिए लगभग 2 महीने का। और तीसरा बड़ा बदलाव यह हुआ कि छोटी और एनर्जी एफिशिएंट कार्स बनाने की शुरुआत हुई और आज के समय में BS6 जैसी टेक्नोलॉजी उसी सोच का परिणाम है। तो ये 3 बड़े बदलाव 1973 के बाद किए गए, जब पश्चिमी देशों ने यह देखा कि अगर किसी दिन तेल की सप्लाई रुक गई तो उनका पूरा देश ही रुक जाएगा। वर्ष 1973 के बाद दुनिया में कच्चे तेल में कब कब बड़ी बड़ी तेजी आई है और क्यों आई है, अब जरा ये भी देखिए। वर्ष 1990 में इराक और कुवैत युद्ध के दौरान कच्चे तेल में लगभग 173% की तेजी आई थी। कच्चा तेल $15 प्रति बैरल से बढ़कर $41 प्रति बैरल तक पहुंच गया था। उस समय के हिसाब से यह बहुत बड़ा जंप था। इसके बाद वर्ष 2007 और 8 में दुनिया भर में कच्चे तेल की मांग तेजी से बढ़ी। कच्चा तेल 1 साल से भी कम समय में $51 से बढ़कर $147 प्रति बैरल तक पहुंच गया। हालांकि उसके बाद दुनिया भर में आर्थिक मंदी आ गई, जिसकी वजह से कच्चे तेल की कीमत में भी भारी गिरावट आई और फिर यह वापस $36 के भाव तक आ गया। और फिर वर्ष 2011 में अरब स्प्रिंग के दौरान मध्य पूर्व देशों में सरकार विरोध प्रदर्शन हुए और इसका कच्चे तेल की सप्लाई पर असर पड़ा था और तब भी जो है इसी प्रकार की स्थिति हुई थी। अरब स्प्रिंग के दौरान भी 55% बढ़ गया था कच्चा तेल। और फिर वर्ष 2022 में जब रशिया ने यूक्रेन पर हमला किया तब भी कच्चे तेल की कीमत में 1 महीने के अंदर ही 43% की तेजी आ गई थी, जबकि अमेरिका और ईरान के बीच अब जब यह युद्ध शुरू हुआ है उसके बाद सिर्फ 10 दिनों के अंदर कच्चे तेल के भाव में 63% की तेजी आई है। मैं आपको बड़ी स्क्रीन पर दिखाता हूं, देखिए दुनिया के इतिहास में कब कब हाल के वर्षों में कच्चे तेल में इसके भाव में इतनी वृद्धि हुई है। खाड़ी युद्ध के दौरान 173% हुआ था दुनिया भर में, फिर 2008 में 188%। ऐसा शायद पहली बार हुआ है कि इतने कम दिनों में कच्चे तेल की कीमत में इतनी बड़ी तेजी आई है। इसलिए दुनिया भर में बड़ी बड़ी सरकारें, बड़े बड़े देश चिंता में हैं कि अगर यह युद्ध ज्यादा दिनों तक चला तो फिर से दुनिया भर में वर्ष 1973 जैसे हालात बन सकते हैं और इसमें कोई भी सरकार कुछ खास कर नहीं पाएगी।
जैसा कि हमने आपको बताया था कि इस युद्ध में लगातार कच्चे तेल की रिफाइनरीज पर हमले हो रहे हैं। आज आबू धाबी में ईरान के ड्रोन हमले के बाद अपना एक रिफाइनरी प्लांट बंद कर दिया गया है। यह देखिए, आबू धाबी पर आज एक हमला हुआ है ईरान की तरफ से, और इस प्लांट में हर दिन लगभग 9 लाख बैरल कच्चे तेल को रिफाइन करने की क्षमता है। अब इसे भी बंद करना पड़ा है। तो इससे पहले अगर आप देखें तो ईरान ने जो दूसरे अपने पड़ोसी खाड़ी देश हैं उनकी ऑयल रिफाइनरीज पर काफी हमले किए हैं, यानी जो तेल की सप्लाई है उसे बाधित करने की कोशिश की जा रही है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज को भी बंद कर दिया गया है ताकि उससे भी तेल दूसरे देशों तक ना पहुंचे। और आबू धाबी में जो नया हमला हुआ है उसमें भी यही देखने को मिल रहा है।